जाली अकाउंट बनाए हैं, टीटियां लगाई हैं, जिन्होंने ओमनी ग्रुप के नाम पर लूटमार की है, उनको पकड़ो। आप कहते हैं नहीं, हमने इमरान खान को गिरफ्तार करना है। और भाई सोच समझ के फैसला करना, सोच समझ के फैसला करना। 22 करोड़ अवाम इमरान खान की मोहब्बत में गिरफ्तार है, क्योंकि उनको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अंधेरा ही अंधेरा था। बड़ी मुश्किल से उनको एक लीडर मिला है जिसका जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, जिसका कोई कारोबार बाहर नहीं, जिसने लूटमार नहीं की, जो चोर नहीं है, डाकू नहीं है, मुल्क दुश्मन नहीं है, जिसकी रग रग के अंदर पाकिस्तान की बेहतरी है, जो हमेशा पाकिस्तान के लिए बाइसे फख्र बना है। लोग उसके साथ खड़े हैं। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं, आए आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, आए बैठ के फैसला कर लेते हैं। हमें आपसे तो कोई दुश्मनी नहीं है, आपको तो दुश्मनी करनी है, मुल्क दुश्मनों के साथ दुश्मनी करें। जो लोग पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं, आप भी पाकिस्तान के लिए काम करें ना। मुल्क में इंतखाबात साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें, इंतखाबात को ना रोकें। जो नफरतों के बीज पिछले 9 महीने में बोए गए, उसके बड़े देर पा संगीन नताइज आने हैं। लिहाजा इन नफरतों को खत्म करें और लोगों को इंतखाबात करवाने दें, लोगों को अपनी हक़े राय दही वोट के जरिए इस्तेमाल करने दें। मुल्क को उस तरफ ना लेके जाएं जहां पर हालात फिर किसी के काबू में ना रहें। आपके पास पहले ऐसी मिसालें मौजूद हैं, मुल्क पहले ऐसे नुकसानात उठा चुका है। लिहाजा आप ये सोच को तर्क करें, फौरी तौर के ऊपर तर्क करें, ये बंद कमरों में किए गए फैसलों को खत्म करें, मुल्क का सोचें। और आपसे यही उम्मीद, अच्छे की उम्मीद हमने लगाई है आपसे कि आप पुरानी पॉलिसियों को कैरी नहीं करेंगे, आप मुल्क की बेहतरी के लिए उसको मद्देनजर रखेंगे, आप अवाम की राय का जो है वो एहतराम करेंगे। लिहाजा बहुत जरूरी है कि हम अवाम की राय का एहतराम करें। और मैं मलिक अहमद खान को ये पैगाम देना चाहता हूं। उन्होंने कहा जी कि अल-फर्क हबीब ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया। और भाई पुलिस की गाड़ी तो नहीं थी, उसके ऊपर तो कोई नंबर प्लेट भी नहीं थी, वो तो कोई नाम मालूम काला वीगो था। मैंने तो उसको रोका, मैंने कहा भाई अदालत बुला रही है, 3 हुक्मनामे दे दिए हैं, आप इनको अदालत लेके जाएं, पूरे लाहौर का चक्कर कटवा के आप इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ताकतवर अदालत से भी ताकतवर है, आप इनको अदालत लेके जाएं, पूरे लाहौर का चक्कर कटवा के आप इस्लामाबाद लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ताकतवर अदालत से भी ताकतवर है, उसका हुक्म हमने मानना है। मैं तो ये कल बड़ा इसके ऊपर हैरान हुआ कि पाकिस्तान की अदलिया ने इस हुक्म दुली को कैसे बर्दाश्त कर लिया। इमरान खान खड़े होकर कहते हैं कि जनाब, जिन्होंने शहबाज गिल के खिलाफ कानून को नहीं माना, उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे आगे कोई बात नहीं इमरान खान ने की थी। इमरान खान को तो तौहीन अदालत में बुला लिया गया था। यहां पर जब ताकतवरों के जैमर ऑन होते हैं तो आईजी के सिग्नल उड़ जाते हैं, उनको सुनाई देना बंद हो जाता है, पाकिस्तान पत्थर के जमाने में पहुंच जाता है। और मैं तो उनको तौहीन अदालत से रोक रहा था। अगर अदालत के हुक्मनामे के ऊपर वो याद करवाना, तौहीन अदालत से रोकना जुर्म है, भाई 100 मुकदमे करें आप मेरे ऊपर। और अगर हमें गिरफ्तार करने से मुल्क ठीक हो जाता है, अगर मुल्क ठीक हो जाता है, 9 महीने में आपने गिरफ्तारियां भी की हैं ना, अरशद शरीफ भी शहीद हो गए, सहाफियों को भी फेंटी भी लगा दी, जेलों में भी डाल दिया, इमरान खान पे भी कातलाना हमला कर दिया। अगर मुल्क ठीक होना होता हो जाता। अगर आपको मेरे जेल में डालने से मुल्क ठीक होता है, मुझे ना बाहर निकालें, मुझे सारी जिंदगी जेल में रखें, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर हालात बदतर से बदतर होते जाएंगे तो आए हदायतनामा पकड़ें, सारे मिलकर हदायतनामा पकड़ते हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें और इंतखाबात करवाएं। अवाम ये चाहती है भाई, अवाम ये चाहती है फौरी इंतखाबात। आप साफ शफाफ इंतखाबात से भाग रहे हैं। अभी तक आपने इंतखाबात की तारीख नहीं दी। 14 जनवरी से असम्बली पंजाब की तहलील है।
आज तकरीबन 10 रोज से ऊपर होने को हैं, लेकिन तारीख नहीं दे रहे आप। तो ये क्यों आइन से रूगर्दानी कर रहे हैं? कान खोल के सुन लें, हम आपको ये नहीं करने देंगे। पाकिस्तान की अवाम जिद्दोजहद के लिए तैयार है, पाकिस्तान की अवाम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन अब हमने अपने हकूक के लिए जो जिद्दोजहद शुरू की है, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आपको पता है, देखें, जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो कहते हैं कि हमारे बड़े जो है ना, हमारे बड़ों का मतलब समझ जाएं अब आप। वो कह रहे हैं जो हमारे बड़े हैं वो इलेक्शन करवाने पे तैयार नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि मैं बड़ों को ये कहता हूं कि बड़ों का काम ये होता है कि हमेशा जो है वो मुदब्बराना फैसले करने और बड़ाई के फैसले करने। लिहाजा बड़ों से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो जिद लगा के बैठ जाएं। रेड लाइन जिसने लगानी है वो फैसला आवाम को करने दें, ये फैसला बाप का फैसला नहीं है। पहले आपकी पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई थी कि जिसमें जो आप असम्बलियां तो तहलील करने जा रहे थे, लेकिन जो आफ्टर और शॉक इफेक्ट आने थे जो अब आ रहे हैं, इसका आपको इदराक नहीं था आपकी पार्टी को? नहीं, देखें, हमारी पार्टी जो है वो एक जिद्दोजहद के अंदर बनी पार्टी है। हम जमहूरी जिद्दोजहद के ऊपर यकीन रखते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब हम इक़्तिदार में थे तो क्या हमारे मुंह के ऊपर सोने का चमचा दिया हुआ था? इमरान खान पे कातलाना हमला हो जाता, हम FIR दर्ज नहीं करवा रहे थे। ताकतवर तो उस वक्त भी ताकतवर था, उसकी निगरानी तो उस वक्त भी चल रही थी। हम तो उन्हीं को कह रहे हैं कि ये आपकी ताकत बहुत अच्छी ताकत है, लेकिन ये मुल्क दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए, अपने लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हो सकता है मैंने किसी की तौहीन नहीं की अभी, किसी को बुरी नहीं लगी होगी मेरी बात। बड़ा एक आईनी होता है और वो भी पाकिस्तान से एक इंसाफ के पास है। क्या वजह है कि आपके होने के बड़े जमान आपकी शख्सियत है, क्यों नहीं अपना आईनी रोल प्ले कर रही? वो भी प्ले कर सकते हैं ताकि बाकी हुकूमत से अपनी जान छूटे। क्या उनको भी किसी ने यरगमाल किया, नहीं, बाउंड किया होगा किसी ने? वो यरगमाल नहीं किया। अभी देखें, जितनी बेचैनी है, जितना इस्तराब है, वो हुकूमती ऐवानों में ही है। वो इस टाइम मुल्क की तरक्की को भूल के, अवाम की फलाह को भूल के सिर्फ एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं, किस तरह अपने मुखालफों को क्रश करना है। लिहाजा उनको अपनी आईनी इख्तियारात का भी पता है और वो किसी भी वक्त अपने आईनी इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कार्ड्स उन्होंने अपने सीने के साथ लगा के रखे हुए। बैकडोर राब्ते कोई अब चल रहे हैं इस वक्त? कोई सदर साहब भी कल 2 बार आए हैं, कोई राब्ता लेके आए हैं या कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई बैकडोर? देखें, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो तो अब हमारा जायज़ मुतालबा है ना। असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, आप बर वक्त जो है वो साफ और शफाफ इंतखाबात होने दें। यही हमारा फ्रंट डोर और बैक डोर, यही मुतालबा है। इससे पीछे कुछ भी नहीं, इससे कम कुछ भी नहीं। भाई आइन में इंतखाबात हैं, आइन में इंतखाबात हैं। नहीं, देखिए, गवर्नर ने अगर कहा है तो गवर्नर पाकिस्तान के चोटी के कानून दानों के साथ मशवरा कर लें, बोलने से पहले मशवरा कर लें, उनको जो है वो हजीमत नहीं उठानी पड़ेगी। गवर्नर साहब ने अभी सदर मुमलिकत को बताया है कि मैं इलेक्शन डेट नहीं दे सकता क्योंकि मैंने जो समरी है रेजोल्यूशन की, उस पर दस्तखत नहीं किया, यानी तौर पर मैं बाउंड नहीं होगी। मैं उस पर बाउंड था जब मैं दस्तखत करता। फिर आप तो क्या गवर्नर KPK ने जिसने दस्तखत किए हैं उसने तारीख दे दी है? ये तो फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और ये मैं पाकिस्तान की अदलिया से ये बात करना चाहता हूं कि आप ये बताएं, जब आइन पर, कानून पर अमल दरामद नहीं होगा तो क्या पाकिस्तानी कौम ने अपने जोरे बाजू पे अमल दरामद करवाना है? भाई, आप रियासत का एक पिलर है ना, अदलिया रियासत का एक पिलर, आपकी ये जिम्मेदारी है, आपने अमल दरामद करवा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान की अदालतों का, अदालतों में मौजूद हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान का बहुत बड़ा किरदार है। अब पूरी कौम उनकी तरफ देख रही है। जब आइन पे अमल नहीं होगा, जब बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की जाएगी, तो फिर ये अदलिया की जिम्मेदारी है कि आप इंसाफ फराहम करें।
آپ میک شور کریں کہ ملک میں فوری انتخابات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. لہذا اس وقت کسی اور کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اس وقت اگر انتخابات نہیں کروائی جاتے, آئین کی سے روگردانی کی جاتی ہے, ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پھر عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائیں, لوگوں کو جو ان کا حق رائے دہی ملنا چاہیے اس کو یقینی بنائیں. یہ نہ ہو کہ پاکستان کے لوگوں کا اعتماد پھر پاکستان کے ہر ادارے سے اٹھ جائے. تو لہذا ملک کو اس طرف نہ لے کے جائیں. مریم نواز کی واپسی سے حالات بدل جائیں گے پاکستان سے؟ مریم نواز کی واپسی سے پاکستان کے معاشی حالات بدل جائیں گے؟ مریم نواز کی آنیاں جانیاں جو ہیں وہ صرف ان کی اپنی ذات کے لیے ہیں. ان کا جو چھوٹا سا آپریشن ہونا تھا مجھے لگتا ہے وہ ہو چکا ہے, اور وہ اس آپریشن میں کامیاب آپریشن کے بعد پاکستان واپس آ رہی ہیں. تو واپس آئیں, آ کر یہاں پر آئیں, عوام میں آئیں, پتہ چلے گا کہ ان کی عوام کے اندر اس وقت کیا بکت ہے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہوں گے, اور جلدی انشاءاللہ ان کا بھی بڑا چھوٹا آپریشن اڈیالہ جیل میں ہوگا.